विजया एकादशी का व्रत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एक ऐसी भी मान्यता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पे पहुँचे थे, तो विशाल समुद्र को पार करने के लिए एक बड़ी चुनौती थी। समुद्र को अत्यंत गहरा और खतरनाक मगरमच्छों से भरा हुआ था और उसको पार करने के लिए ही उन्होंने विजय एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत को करना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है और व्रत की कथा को सुनना अत्यंत पुण्यदायक होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विजया एकादशी का व्रत महाशिवरात्रि से पहले किया जाता है। इस व्रत का संबंध भगवान श्री राम से है। इस व्रत में भगवान राम ने सीता माता को वापस लाने के लिए और समुद्र को पार करने के लिए एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया था। विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। कथा इस प्रकार है। नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, मुझे इस बारे में बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली है। विजया एकादशी बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए वन गए और पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलता वंश राम जी तपस्विनी पत्नी सीता को हर के ले गया। रावण ने जब सीता माता का हरण कर लिया, उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लग गए। कुछ दूर जाने पे उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कई राक्षसों का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बनी। हनुमान जी ने लंका का तहस नहस कर दिया, लंका को और सीता माता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी, जिसके फलस्वरूप वहाँ से वापस आने के बाद वे श्री राम जी से मिले और लंका की सारी खोज खबर बताई। हनुमान जी की बात सुन करके श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका पर प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुँच के उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता है जिससे कि इसको सुगमता से पार किया जा सके। तो लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ नामक मुनि रहते हैं। थोड़ी दूरी पे ही उनका आश्रम है। उनके पास जाके इसका उपाय पूछते हैं। ऐसा सोच के वे महामुनि बगदालभ्य से मिलने पहुंच गए और वहां पहुंच के उन्होंने मस्तक झुका के मुनि को प्रणाम किया और उनसे पूछा। तो उन्होंने पूछा कि हे राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है। श्री राम ने बताया कि आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र पार किया जा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि को श्री राम ने बताया है। इस दिन दशमी का दिन आने पे एक कलश स्थापित करा गया। वह सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। उसे जल से भर के उसमें पत्ते डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसकी पूजा करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठ के वह सारा दिन उत्तम कथा आदि के साथ समय बिताएं।
रात में भगवान श्री हरि का जागरण करें। और अगर अखंड व्रत करना चाहते हैं तो घर में दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के बाद उस कलश को किसी जलाशय के पास जाके, नदी झरने में जाके स्थापित करें और विधिवत उसकी पूजा करें। देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। कलश के साथ ही और कुछ भी दान दिए देना चाहिए। इसकी कथा को सुनना अथवा पढ़ना चाहिए, जिससे कि यज्ञ के फल जैसी प्राप्ति होती है। विजया एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी विजय होगी। जब मुनिवर ने ये बोला, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से ही श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने रावण को मारा, लंका पे विजय प्राप्त की और सीता माता को लेके घर गए। जो भी इस विधि से इस व्रत को करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका लोक परलोक सिद्ध हो जाता है। इत श्री विजया एकादशी कथा संपन्न। इस प्रकार से एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है और कथा सुनने अथवा पढ़ने से सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और आरती सुनने से आप सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारणी। जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई, मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय लक्ष्मी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुदिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामनी श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवो उत्थनि शुक्ल पक्ष में दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं बिनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्दिनी दुख
दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। माता रानी की जय हो। मैया रानी आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करे, आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस व्रत के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी दल, फल और पंचामृत के साथ करने का विधान है। विजय पे प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। साधक को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। कथा को सुनने अथवा पढ़ने मात्र से ही आपको वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होगी और पुराने पापों का नष्ट होता है। कठिन बाधाओं से मुक्ति मिलती है और व्रत का प्रभाव भगवान राम ने ऋषि के बताए अनुसार कलश स्थापना करके भगवान विष्णु जी की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वानर सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया। अतः श्री राम ने रावण का वध कर लंका पे विजय प्राप्त की थी। इस व्रत के ही प्रभाव से ये सफलता संभव हो पाई है। तो फिर हमको इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। व्रत की कथा को बिना सुने आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा पुराणों में लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत के पारण का समय इस प्रकार है। विजया एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पे खोला जाता है। इस साल विजया एकादशी का व्रत पारण का समय है 14 फरवरी 2026 की सुबह 7 बज के शुरू होगा और 9:14 पे समाप्त होगा। तो आप इस समय के अनुसार ही व्रत का पारण यानी कि व्रत को खोल सकते हैं। और व्रत खोलने के साथ साथ ही आपको सात्विक भोजन के साथ ही व्रत को फल के साथ ही खोलना है और प्रभु से क्षमा याचना जरूर करनी है कि जाने अनजाने में अगर व्रत रखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए प्रभु क्षमा करिएगा और मेरे मन कामनाओं को पूर्ण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।